दुख क्या है और उसे कैसे दूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वरा मनोहर कहानियों में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आई हूँ। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना, तभी आप लोगों को इस कहानी का रहस्य पता चलेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा इस कहानी से। तो एक बार की बात है, एक बार गौतम बुद्ध का सभी शिष्यों के साथ एक समारोह चल रहा था। बैठे थे सभी लोग। तो एक शिष्य ने पूछा कि गौतम बुद्ध से कि ये बताइए, मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया कि दुख क्या होता है और इस दुख से हम कैसे निकल सकते हैं। कोई तो कारण होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि जरूर हर एक चीज़ का कारण है। इस दुनिया में अगर हम भी आए हैं, हम भी जन्म लिए हैं, तो कोई ना कोई कारण है। ऐसा कोई चीज़, ऐसा कोई पशु पक्षी, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई ना कोई कारण ना हो, और ऐसी कोई बात भी नहीं है जिसका कोई कारण ना हो। सुख का भी कारण होता है, दुख का भी कारण होता है, संकट का भी कारण होता है। अगर आपको चोट लग जाती है, उसका भी कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो उस शिष्य ने कहा कि हमें बताइए कि दुख का क्या कारण है और उससे कैसे दूर करें, उससे हम कैसे बचें। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आइए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, जिसमें ये साफ साफ आप लोग समझ पाएंगे कि दुख क्या होता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, बहुत रुपया पैसा था उनके पास। एक दिन क्या होता है, राजा कहीं जा रहे होते हैं, दूसरे देश पे, दूसरे जगह जा रहे होते हैं। वहाँ उनको बहुत ही महंगी चीज़ पसंद आती है। बहुत कांच की थी, लेकिन इतनी महंगी थी कि जिसको खरीदते वक्त अगर एक आम इंसान है तो वो सोचेगा, 10 बार सोचेगा, क्योंकि इतना पैसा उसके पास होगा नहीं। लेकिन वो राजा थे, अपनी दौलत के बलबूते पर उस चीज़ को खरीद लिए। उनको बहुत प्यारी लगी। वो चीज़ को लेकर के अपने घर आए और उनका जो नौकर था उसको बताया उन्होंने कि देखो, ये कांच की जो ये चीज़ है ना, ये सजावट की चीज़, ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत कीमती है, तो इसका खास ख्याल रखना। नौकर ने कहा कि अरे, आप क्यों चिंता करते हैं मालिक, ऐसा कभी हो सकता है कि हम लोग इसका ख्याल ना रखें। और उसका ख्याल रखने लगा। दूसरे दिन अचानक से नौकर उसको साफ कर रहा था, अचानक से वो गिर करके टूट जाता है, कांच का चीज़ जो लाए होते हैं सजाने का। अब वो जो थे पैसे वाले थे भाई, फिर भी उनको इतना ज़्यादा दुख हुआ जब उन्होंने सुना कि ये चीज़ तो टूट गई, कांच की थी, टूट गई। उसको देखते देखते आंखों में कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन राजा उसको कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वफादार नौकर था उनका, काफ़ी दिनों से था उनके साथ, काम करता था, इसलिए उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा नौकर को। लेकिन मन ही मन इतना उनको क्रोध आ रहा था, इतना क्रोध आ रहा था कि अगर दूसरा इंसान होता तो आज फांसी पे लटका देते उसको। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चले गए चुपचाप। और रात में क्या होता है, राजा बस वही चीज़ याद आती है उनको कि कैसे कांच की चीज़, इतनी महंगा तोहफा था, इतना महंगा सामान था, कैसे टूट गया, पल भर में छन हो गया। इतना दुख हो रहा था उनको कि उनको नींद ही नहीं आ रही थी। तब उन्होंने सोचा कि अरे, नींद नहीं आ रही, क्या करूं। करमटे बदलते बदलते उन्होंने सोचा कि जा रहा हूं, थोड़ा टहल ही लेता हूं। पूरे अपने उसमें टहल रहे थे घर में, महल में। तभी उनकी नज़र उनके नौकर पे पड़ी, जो आराम से घर्राटे दे देकर सो रहा था। राजा को बहुत क्रोध आया और अपने क्रोध को संभाल नहीं सक रहे थे वो। और वो सोचने लगे मन ही मन कि देखो, इससे इतनी कीमती चीज़ टूट गई और ये घोड़े बेचकर सो रहा है आराम से, और मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। फिर भी वो कुछ नहीं कहे, उसको चुपचाप जा करके लेट गए। जैसे तैसे उनको नींद आई। सुबह जब आँख खुली तब उन्होंने कुछ न कुछ सोचा और गए नौकर के पास और नौकर से कहा कि अरे, तुमने इतना कीमती सामान तोड़ दिया, मैं उसको तुम्हारे लिए लेकर आया था। मैं सोच रहा था कि कभी ज़िंदगी में तुमको कुछ दिया नहीं हूँ, इतने सालों से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कोई महंगा सा चीज़ गिफ्ट करूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया था। लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, तुमने उसको तोड़ दिया। और इतना कहकर राजा चले जाते हैं। राजा तो चले गए, लेकिन उस नौकर के मन उसका विचलित हो गया। मन में तरह तरह के सवाल आने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे हाथ से ही वो चीज़ टूटनी थी जो मेरे लिए राजा लेकर आए थे, जिसको मैं कभी ज़िंदगी में नहीं खरीद सकता था।
वो पूरा दिन सोचता रहा और रात आई। रात में क्या होता है, राजा आराम से सो जाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को सोचना छोड़ चुके थे। और वो जो नौकर था वो बस इसी चिंता में डूबा हुआ था कि कैसे मैंने उसको तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया मैंने उसको। तो ये क्या होता है, उसको दुख सताए जा रहा था, तो उसको चिंता थी, चिंता की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। तो दुख क्या है, दुख है हमारा विचार। जो हम विचार करेंगे मन में, बहुत सारा अपने तरह तरह का ख्याल करेंगे, वही दुख का कारण है। अगर हम उसको चिंता मुक्त होकर उस चीज़ को बार बार सोचना छोड़ देंगे तो हमारे अंतर में दुख कभी आ ही नहीं सकता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि देखिए, अगर आपके सामने कोई चीज़ नुकसान भी होता है आपका, तो आप को बार बार सोचेंगे तो वो चीज़ वापस तो नहीं आएगा ना, लेकिन दुख आपके पास निरंतर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आपको दुख से दूर रहना है तो अपने सोचने समझने का तरीका बदलिए, उस चीज़ से दूर रहिए, अपने विचार बदलिए। अपने विचारों में ही हमारे सब कुछ, हमारे विचारों में सुख है, हमारे विचारों में दुख है। इसलिए दुख का विचार त्याग कर सुख का विचार करें, अपने मन को शांत करें। अगर कोई नुकसान भी होता है तो मन को शांत करें, आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखिए, ये थी कहानी, जो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा कि दुख क्या है और उससे कैसे दूर करें। सब कुछ इस कहानी के माध्यम से आपको पता चल गया। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।